बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब तारीख लिखी जाएगी तो इसमें दो बातें हमेशा याद रखी जाएंगी। अफगानिस्तान अमेरिका की ताकत का कब्रिस्तान साबित हुआ और यूक्रेन अमेरिका के मुआशी कब्रिस्तान के तौर पर याद रखा जाएगा। अमेरिका ने तो मुसलमानों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन रशिया को तोड़ा, लेकिन पुतिन ने अपने दिमाग से, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके अमेरिका और इसके एलाइज की बादशाहत को जो तोड़ने का प्लान किया है, ये इनको 100 साल बाद जब तारीख दोहराई जाएगी तो ये कहा जाएगा कि एक मुल्क हुआ करता था और वो सुपर पावर था, लेकिन उसको तोड़ा, उसके मुआशी निज़ाम को तोड़ा और पुतिन और शी जिनपिंग को याद रखा जाएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब हकीकत टीवी जो आपको खबर ब्रेक करने वाला है वो आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी और आप खुश भी बहुत ज्यादा होंगे। चाइना और रशिया इस वक्त पूरी तरह, ये जितना प्लान था यूक्रेन की जंग का, इन दोनों ने मिलकर बनाया था और उसमें नंबर 1 सूरत हाल ये थी कि अमेरिका पाबंदी लगाएगा रूस पर और तमाम ममालिक पर, और इस पूरे खेल के अंदर हम नया फाइनेंशियल अपना ग्लोबल सिस्टम लेकर आएंगे और पूरी दुनिया को उसमें शामिल कर देंगे, और जैसे ही शामिल करेंगे अमेरिका का धड़न तख्ता हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि आप सब जानते हैं कि यूनियन पे असल में वीजा और मास्टर कार्ड का अल्टरनेट है, और अब आपको एटीएम की जरूरत नहीं है जिसमें वीजा और मास्टर कार्ड की छाप हो। अब आप एटीएम और तमाम अपने कार्ड और ट्रांजैक्शन जो यूज करेंगे रशिया के अंदर वो यूनियन पे की होगी। लेकिन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि अनकरीब पाकिस्तान में भी आप जितने एटीएम कार्ड्स हैं, जितने आपके क्रेडिट कार्ड हैं, जितने आपके डेबिट कार्ड हैं, ये सब के सब अनकरीब अगले चंद महीनों सालों में ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी यूनियन पे का कार्ड होगा, चाइनीज कार्ड होगा, और हम हमेशा के लिए अमेरिका को खैराबाद कहने जा रहे हैं। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग तजवीज दी है चाइना ने, जो कि रशिया को भी बड़ी काबिल कबूल है, पाकिस्तान को, इवन के मलेशिया को भी। वो तजवीज ये है कि फिलहाल आप युआन के अंदर काम करें, उसके बाद एक कॉमन करेंसी ले आएंगे हम सारे, जो अमेरिकी डॉलर नहीं, कोई एक कॉमन करेंसी हो सकती है। अगर सब युआन पर मुतफिक है, युआन पर हो जाएगा, लेकिन एक करेंसी ले आएंगे जिस पर सारे मुसलमान और सब हम लोग मिलकर काम करेंगे और वही होगी, यानी अमेरिकी डॉलर नेस्तो नाबूद। अब ये हो क्या रहा है? चाइना और रशिया ने इस वक्त अरब ममालिक को कहा है कि आप लोग अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को छोड़कर चाइना और रशिया के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर आ जाओ, और इस पूरे खेल के अंदर, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जितनी ट्रेडिंग होगी वो आप युआन में करें, तेल बेचें, कुछ भी करें, आपकी सिक्योरिटी का सारा जिम्मा रशिया और चाइना उठाएगा। जदीद हथियार, आपकी एरियल इंटेलिजेंस, आपको हर तरह की सिक्योरिटी, पाकिस्तान पूरी तरह ताउन करेगा, यानी पाकिस्तान भी चूंकि इस ग्रुप में शामिल है तो अरब वर्ल्ड के साथ मिलकर एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को छोड़ दो, क्योंकि अमेरिका अनकरीब यूएई को ग्रे लिस्ट में तो उन्होंने डाल दिया है। उनका प्लान ये है कि यूएई को आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ब्लैक लिस्ट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सऊदी अरब को भी ग्रे लिस्ट में डालना है, फिर उनको भी ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने की तैयारी करेंगे। तो इस पूरे खेल के अंदर अगर आप अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म बरकरार रखना चाहते हैं, ये सारा खेल रखना चाहते हैं, तो आप चाइना और रशिया के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आ जाएं। आपका कर्ज जितना अमेरिकी डॉलर्स के अंदर कर्ज है इस वक्त, खास तौर पर यूएई का बहुत ज्यादा कर्ज है, उससे निजात हासिल हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर जमीन बोस हो जाएगा। अमेरिका आप पर उजारादारी कायम नहीं कर सकेगा। कल को अमेरिका ने आप पर पाबंदियां लगानी है फेटफ के जरिए, क्योंकि आप जानते हैं यूएई को आपने इस वक्त ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान को भी इस वक्त चाइना ने ऑफर किया, और पाकिस्तान चाइना के साथ इस वक्त इस फिजिबिलिटी पर काम कर रहा है। इसका अरब वर्ल्ड को फायदा हो या ना हो, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि चाइना के सिस्टम आने के बाद हम अमेरिकी डॉलर से अलग हो जाएंगे। अमेरिकी डॉलर अलग होने से हमारा जितना कर्जा है
वो पूरे का पूरा हम आसानी से अदा कर सकते हैं। जमीन बोस हो जाएगा अमेरिकी डॉलर, क्योंकि हमने कर्जा लिया है अमेरिकी डॉलर में। जब आप अमेरिकी डॉलर को यूज ही नहीं करेंगे, एक धेले के लिए भी यूज नहीं करेंगे, इंटरनेशनल सतह पर जो भी, चाहे वो डिजिटल करेंसी होगी, युआन यूज करेंगे, चाहे गोल्ड यूज करें, रूबल यूज करें, इस पूरे खेल के अंदर जो भी यूज करेंगे हम वो करेंगे। इमरान खान ने ऐसे नहीं कहा। हकीकत टीवी आपको बता रहा है, इमरान खान ने जो अपने कल जलसे के अंदर तकरीर की, उन्होंने क्यों ये बात कही कि भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। ये सारे इमरान खान पर तनकीद करे, वो बंदा ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है। इमरान खान ने इसलिए कहा क्योंकि बैक एंड पर हमारे मामला तय हो रहे हैं रशिया के साथ। हमने उनसे माल लेना है, वेपन्स लेने हैं, हमने उनसे ऑयल भी लेना है डिस्काउंटेड रेट पर, और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि हम युआन के अंदर और रुपीस में उनसे ट्रेड भी कर सकते हैं। अब ये बैक एंड पर सारे मामला चल रहे हैं। अब अरब वर्ल्ड को कहा, आप देखिए कि सबसे पहले तो अरब वर्ल्ड ने काम क्या किया है कि जो बाइडेन का फोन नहीं सुना, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहां पर आना था तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं मिलना, उनका दौरा कैंसिल हुआ। उसके अलावा बोरिस जॉनसन जो यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे और बाइडेन का पैगाम दिया और खुफिया ताकतों का पैगाम दिया कि आपने ये गलती की रशिया की तरफ जाने की तो जमीन बोस कर दिए जाओगे। इस पर उन्होंने धमकी का जवाब इसलिए दिया कि बशारुल असद को उनके जाने के बाद बुला लिया। इमेजिन कर ले जरा आप, इन लोगों की कमाल स्ट्रेटेजी देख ले। उन्होंने बशारुल असद को बुला लिया और बशारुल असद को बुलाकर उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि तुम्हारा दुश्मन हमारा दोस्त है, क्योंकि पुतिन ने इनके मामला तय करवाए हैं कि आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, तफरका पैदा नहीं करना। अरब वर्ल्ड अब रशिया और चाइना के थ्रू यमन की जंग भी खत्म करने जा रहे हैं। ईरान के साथ इनकी दोस्ती होने जा रही, क्योंकि ईरान का इत्तेहादी है बशारुल असद, तो उससे दोस्ती हो गई है। अब बशारुल असद ने आगे जाना है सऊदी अरब। वहां पर जाने के बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान या तो ईरान का दौरा करेंगे या ईरान के सदर सऊदी अरब का दौरा करेंगे, या इन दोनों की मुलाकात किसी गल्फ कंट्री में या चाइना के अंदर मुलाकात इनकी हो सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने मुसलमानों को तकसीम करके फिरका वारियत में डालकर उन्होंने जंगे की मिसाल के तौर पर ईरान के खिलाफ कहा, जी देखो ये तुम पर हमला करते हैं, होशी बागी तुम पर हमला करते हैं, ये लो तुम हमारा मिसाइल सिस्टम, ये लो तुम हथियार, ये लो फलाना। तो मुसलमान अगर मिसाल के तौर पर फिरका वारियत का मसला ही हल कर दे, 90% तो मसाइल हमारे वही हल हो जाएंगे। 10% मसाइल का कोई मसला नहीं है, वो ना भी हल हो, वो इस लेवल के नहीं होते कि आप एक दूसरे से लड़े। एक घर के अंदर भी तो ये सूरत हाल हो जाती कि आपका इख्तलाफ रहता। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम नए जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आएंगे, ना हमें फेटफ की परवाह होगी, ना वर्ल्ड बैंक की, ना आईएमएफ की। हमारी जान छूट जाएगी आईएमएफ से, और अरब वर्ल्ड की भी छूट जाएगी। इनका कर्जा, ये जितनी सारी चीजें हैं सब की सब जमीन बोस हो जाएंगी। अमेरिकी डॉलर जमीन बोस हो जाएगा इस पूरे खेल के अंदर। अब जर्मनी समेत यूरोप ने कह दिया है कि जी हम रूस से गैस लिए बगैर नहीं रह सकते। इमेजिन कर ले, आज सूरत हाल ये पाते, उन्होंने कहा जी हम गैस लिए बगैर नहीं रह सकते। अब रूस ने उनको कहा कि ठीक है लो गैस, मैंने तो इनकार ही नहीं किया। रूस देखिए कितना चालाक है और क्या कमाल स्ट्रेटेजी बनाता है। उन्होंने कहा भाई हमने तो मना ही नहीं किया था, लेकिन अब जो पेमेंट होगी वो युआन में होगी। अब पेमेंट हम आपसे डॉलर में नहीं लेंगे। अब इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होगी वो युआन में करें फिलहाल, क्योंकि इस ग्लोबल करेंसी उनकी नीचे गिर रही है। उन्होंने अपने लोकल सिटीजन्स को कहा है कि आपने जो करेंसी यूज करनी है वो युआन में करें, अपनी करेंसी चेंज करवा ले। और इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की बादशाहत खत्म और रशिया और चाइना का उरूज शुरू। याद रखिएगा, चाइना का उरूज होगा तो पाकिस्तान का भी उरूज होगा। सो दुनिया के अंदर बादशाहत नहीं कायम हो रही है और अमेरिका की बादशाहत खत्म होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।